नमस्कार, वैशाली फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली। राघोपुर से दीपक के साथ कुंदन कुमार की रिपोर्ट। राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जुरावनपुर बराड़ी पंचायत राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में शिक्षा संवाद का कार्यक्रम किया गया उद्घाटन। प्रखंड परियोजना प्रबंधक आशुतोष कुमार ने किया तथा संचालन प्रधानाध्यापक विवेकानंद सिंह ने किया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल किशोर स्वास्थ्य स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कन्या उत्थान योजना पोषक फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सहित राज्य सरकार के स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड परियोजना प्रबंधक आशुतोष कुमार ने कहा कि सरकारी योजना का लाभ उन्हें छात्रों को मिलेगा जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 75 रहेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का संवाद का मूल उद्देश्य छात्रों को अभिभावकों के बीच तालमेल बिठाना है एवं लोगों को शिक्षा को लेकर चल रही सरकारी योजना की जानकारी देना है। इस दौरान कृषि पदाधिकारी रत्नेश कुमार, सीओ मोहन कुमार शर्मा, एई सुमन, रत्नेश कुमार सिंह, शिक्षक शिक्षिका नीतू कुमारी, खुशबू कुमारी, परवीन कुमार, शाइस्ता अमन सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। जो हमारी कल्याणकारी योजना है वो आप लोग सुनिए। पहला जो है पोशाक योजना। पोशाक योजना के अंतर्गत उच्च विद्यालयों में 9 से 12 तक में अध्ययन केवल बालिकाओं को 75% उपस्थिति चाहिए और उनको प्रति छात्रा 1500 रुपया की दर से क्रय हेतु यानी खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि अगर आप लोग का 75% अगर उपस्थिति स्कूल में रहेगा तो आप लोग को 1500 रुपया जो है पोशाक योजना के तहत आप लोग को राशि मिलेगा। ठीक है। अब है उच्च मध्य विद्यालय 1 से 8 तक में अध्ययन सभी बालक एवं बालिकाओं को 75% उपस्थित के आधार पर विभाग द्वारा कक्षा व निमांकित दर से उनके माता पिता के खाते में राशि अर्पित की जाती है। 1 से 2 से जो पहला क्लास और दूसरा क्लास के बच्चों को 600 रुपया, तीसरा से 5वां क्लास तक के बच्चों को 700 रुपया, 6 क्लास से 9 क्लास 6 से 8 क्लास तक के बच्चों को 1000 और 9 से 10 क्लास के बच्चों को 1500 रुपया उनके माता पिता के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन नियम यह है सरकार के द्वारा कि कम से कम आप लोग का 75% उपस्थित होना ही है, अनिवार्य है। 75% से अगर आप लोग का अगर अटेंडेंस कम होता है तो आप लोग इन योजनाओं से वंचित रह जाइएगा। अब है छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजना सुनने में आप लोग लग रहा होगा कि छात्रवृत्ति योजना क्या होता है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च यानी 9th 10th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बालक और बालिकाओं को 75% उपस्थिति उनको भी चाहिए और अगर उपस्थित के आधार पर विभाग द्वारा आप लोग को 1800 रुपया की दर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। अगर 75% 9th और 10th क्लास के बच्चों का उपस्थिति रहता है तो उनको जो है 1800 रुपया दिया जाएगा। अब है 1 से 8 तक के कक्षाओं को सभी बालक और बालिकाओं को कक्षा व निर्धारित सीमांकित दर के अनुसार राशि उपलब्ध कराया जाएगा। 1 से 5 तक के बच्चों को 600 रुपया, 6 से 8 क्लास तक के बच्चों को 1200 रुपया और 9 से 10 क्लास के बच्चों को 1800 रुपया। ये छात्रवृत्ति योजना है। पोशाक योजना भी समझ गए आप लोग, छात्रवृत्ति योजना भी समझ गए आप लोग। लेकिन बात वही है कि 75% आप लोग का अटेंडेंस होना चाहिए। अब है साइकिल योजना। यहाँ पर आप लोग को साइकिल योजना के तहत साइकिल का तो राशि मिला होगा। साइकिल योजना के अंतर्गत
9वीं में 9th क्लास में अध्ययनरत सभी बालक और बालिकाओं को 75% उपस्थिति के आधार पर 3,000 रुपया की दर से विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से राशि स्वयं लाभुकों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 75% अगर तुम लोग का अटेंडेंस रहता है 9th क्लास में तो आप लोग को 3,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से आप लोग को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब किशोरी स्वास्थ्य योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना से आप लोग समझ होंगे किशोरी का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 7 से 12 तक में अध्ययन बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन हेतु 300 रुपया प्रति छात्रा की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग को नैपकिन जो होता है वो 300 रुपया के दर से आप लोग को दिया जाएगा 7th क्लास से 12th क्लास के बच्चों तक का। अब है मुख्यमंत्री 10th उत्तीर्ण बालक बालिका प्रोत्साहन मेधावृत्ति योजना। प्रोत्साहन का मतलब आप लोग समझते होंगे, शाबाशी देना जिसको कहते हैं। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन मेधावृत्ति योजना के तहत मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र छात्राओं को प्रति लाभ 10,000 तथा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण SC/ST कोटि के छात्राओं को 8,000 एक मुफ्त राशि स्वयं लाभुकों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका मतलब यह है कि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप लोग का प्रथम आते हैं आप लोग तो उसमें 10,000 रुपया आप लोग को दिया जाएगा। और SC/ST वाले अगर सेकेंड करते हैं तो उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा। अब है मुख्यमंत्री 12th उत्तीर्ण SC/ST बालिका मेधावृत्ति योजना। मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत ही SC/ST कोटि के इंटरमीडिएट 12th परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रति लाभ 15,000 रुपया तथा द्वितीय श्रेणी से बालिकाओं की दर से स्वयं लाभुकों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मेधा योजना का मतलब है कि SC/ST कोटि में जो 12th क्लास के बच्चे हैं अगर वो उत्तीर्ण करते हैं तो 15,000 और द्वितीय श्रेणी के बच्चों को 10,000 की दर से उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट किसी भी श्रेणी प्रथम द्वितीय तृतीय से उत्तीर्ण छात्रा जो परीक्षा परिणाम घोषित तिथि के एक अविवाहित है उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25,000 एक मुफ्त राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। 12th के बाद जो अगर लड़कियां आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है तो लेकिन उससे भी वो अनमैरिड तो उनको आगे पढ़ने के लिए 25,000 रुपया सरकार द्वारा दिया जाएगा। कन्या उत्थान योजना स्नातक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। मुख्यमंत्री ऐसे जितने भी मास्टर कोर्स करने हैं आगे पढ़ाई भ्रमण परियोजना का मतलब आप लोग समझ जाओगे कि बिहार भ्रमण जैसे राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, घूमने के लिए और आपको बक्सर हो गया, मोतिहारी हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे बिहार में घूमने लायक जगह है, ठीक है, घुमाया जाएगा और उसके लिए प्रभारी को 2,000 रुपया दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में भौतिक रूप से पिछड़े इलाकों के बालिकाओं के 12वीं तक के पढ़ाई के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय को 75% बालिकाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे पढ़ने की व्यवस्था की गई है। कस्तूरबा गांधी में आप लोग जैसे जो बहुत गरीब है, चाहे जो अति पिछड़े हैं, उनके लिए